नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4 के शेष सवाल जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखे थे, सवाल 5 से 9 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें। अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी गणित विषय से संबंधित जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 6.4 का 5 का सवाल। 4 तक के सवाल हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और 5 से 9 तक के सवालों को हल करने के लिए आप इस वीडियो को देखें। इसमें 5 का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए, सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी गई है उसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और जब लास्ट में जो संख्या बचेगी उसे को पूर्ण करने के लिए कितनी संख्या की और आवश्यकता होगी उसका हम कैसे पता लगाएं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको इकाई के अंक की तरफ से दो अंकों के समूह बनाने हैं। तो एक समूह बनेगा 25 का और दूसरा बनेगा 5 का। अब सबसे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग विधि से हल करना बताया था, उसी तरीके से यहाँ भी हल करना है। सबसे पहले हम 5 में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। अब 4 को 5 में से घटा देंगे इसके नीचे लिख करके, तो बचेगा 1। अब 1 के पास में ये जो दूसरा समूह है उसको पूरा उतार लेंगे तो ये हो जाएगी 125। अब यहाँ जो 2 का भाग हमने दिया था इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे तो 4 आएगा। अब 4 के पास में वो संख्या हमें रखनी है जिससे उसी संख्या को गुणा करके इसे 125 के नीचे रखना है। तो यहाँ देखिए 4 तिये 12, 3 से गुणा करते हैं इसको तो आएगा, देखिए 3 तिये 9 और 3 चौके 12, यानी 129 हमें चाहिए, लेकिन है कितने यहाँ 5 है, 125 ही है। तो यानी 4 यहाँ हमें माइनस के प्राप्त हो रहे हैं। तो इस 125 को 129 से करने के लिए हम क्या करेंगे, अतः है यानी यहाँ 3 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, यानी 4 और चाहिए हमें पूरा भाग देने के लिए। तो अतः क्या करेंगे, अतः है 525 में क्या जोड़ा जाए, तो यानी 4 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब एक आंसर तो आपके पास में आ गया कि कितना जोड़े, तो यानी 4 जोड़े। 525 है उसमें हमें 4 जोड़ना है, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। तो कितनी होगी संख्या 529, तो एक आंसर तो हो गया आपका 4। अब दूसरा इसमें पूछा गया, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 125 की जगह 129 हो जाएगा, और 129 को 3 से गुणा करके लिखने से ये पूरी बार चला जाएगा। तो यानी हमारे पास में कितना आया, 529 का वर्गमूल आया हमारे पास में 23। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से सारे जो भी इसमें दिए गए हैं उनके भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। लास्ट में जिस अंक से आप गुणा कर रहे हैं उस अंक को गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त हो रही है और उसको पूरा करने के लिए कितनी संख्या चाहिए वो हम इसमें और ऐड कर देंगे। देखिए एक चौथा और देखते हैं। चौथा इसमें दिया गया है 1825। तो यहाँ इसके समूह बनाएंगे, एक समूह 25 का बनेगा, दूसरा 18 का बनेगा। भाग विधि से इसका
वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 18 है, उसमें जाएगा 4 का भाग, 4 चौके 16। अब 16 को 18 में से घटा देंगे तो बचेगा 2। अब ये 25 है वो इसके पास में उतार लेंगे पूरा, और ये 4 का डबल कर देंगे हम, तो आ जाएगा 8। अब देखिए 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, तो यहाँ 8 दूनी 16 वो तो इससे बहुत कम पड़ जाएगा, तो यानी इस 225 से आगे की संख्या हमें लेनी है, तो यानी 3 से इसको हम गुणा करके लिखते हैं, तो 8 तिये 24। अब 3 को 3 से गुणा करना है, मान लिया इसके पास में हम 3 का भाग देना चाह रहे हैं, तो आएगा 3 तिये 9, 8 तिये 24। अब यहां देखिए 225 है और चाहिए हमें कितने 249, तो 249 में से 25 को घटाएंगे तो हमें 24 और प्राप्त करना होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, अतः है संख्या 1825 में कितना जोड़े हम, जो माइनस में बचे हैं वही हमें इसमें जोड़ने हैं। 24 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब एक आंसर तो आपका आ गया 24। अब 1825 है, उसमें अगर हम 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1849। अब 1849 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 43 आएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, यानी पहला आंसर आपका आ गया 24, जो यहाँ शेषफल बचे वही होगा, और दूसरा आंसर आ गया 43। इसी तरह से जो बाकी के बच गए 252, 1750 और 6412, इनके भी आपको इसी तरीके से हल करने हैं। अब देखिए छठा सवाल दिया गया, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो माना वर्ग की भुजा अक्ष मीटर है, अक्ष मीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ भुजा हमने मानी है अक्ष, तो अक्ष को गुणा कर देंगे अक्ष से, और बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर, तो बराबर में 441 रख देंगे। अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा अक्ष स्क्वायर, और बराबर में 441। अब इस अक्ष का वर्ग हटाने के लिए हमें 441 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। अब 441 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 21, तो ये 21 है वो इस वर्ग की भुजा होगी। अतः है वर्ग की भुजा की लंबाई होगी बराबर 21 मीटर। ये 21 कैसे आया, वही आप भाग विधि से इसको हल कर सकते हैं। 2 2 का समूह बनाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 41 उतार लेंगे, 2 बार गया पहली बार। अब 2 का डबल करके यहाँ लिखेंगे, 4 हो गए, 4 के पास में 1 रखेंगे और 1 को 1 से गुणा करके लिख देंगे यहाँ, तो 41 में 41 गए, 0 बच गया। तो इस तरह से ये 21 आ जाएगा। ये कार्य आपको रफ में नोटबुक में करना है। तो इस छक्के का आंसर हो जाएगा 21 मीटर। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो ये मान लेते हैं हमें बी, और ये है समकोण यानी 90 डिग्री का है, और ये ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अब इसमें देखिए ए का दिया गया है, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, ये मान लिया 6 सेंटीमीटर की है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। और पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी, उसमें समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण के ऊपर बना वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के ऊपर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम इसको सरल करेंगे। ए का जो सवाल है उसको हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया गया था, उसमें
कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां देखिए कर्ण है वो तो हमें ज्ञात करना ही है। आधार इनमें से किसी को मान लीजिए, मान लिया BC है वो आधार है, तो इसका कर देंगे हम 8 का वर्ग, 8 का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये 6 सेंटीमीटर AB है, इसको मान लेते हैं हम लंब, तो 6 का वर्ग। अब 8 का वर्ग जब करेंगे तो आएगा 64 और प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब यहां ये है कर्ण का वर्ग बराबर 100 आ गया, तो केवल कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा इस 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। और 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 10 गुणा 10, यानी 10 को जब 10 से गुणा करते हैं तो 100 होता है। अब इसे एक समूह बनेगा 10 गुणा 10 का, इस वर्गमूल को हटाने के लिए इस समूह में से एक अंक ले लेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः है AC बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। यह आपका आंसर। अब इसी तरह से जो B वाला है वो आपको हल करना है अलग से लिख करके। अब देखिए B में है वो AC है वो 13 सेंटीमीटर की दी हुई है, BC 5 सेंटीमीटर की दी हुई है और AB ज्ञात करना है, यानी हमें लंब ज्ञात करना है। ये मान लीजिए लंब है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको वहां बताया था कि अगर आधार और लंब है उसमें किसी का मान ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से जो दिया हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो ये मान लीजिए कि ये AB है वो क्या दी गई है, यहाँ लंब है, लंब मान लेते हैं या आधार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसको AC के वर्ग में से, AC है वो कर्ण है, उसमें से हम BC के वर्ग को घटा देंगे। यहाँ भी आप लंब के बजाय आप AB का वर्ग लिख दीजिए। अब AC की माप हमारे पास में दी गई है 13, तो 13 का वर्ग माइनस BC का मान दिया गया है 5, तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में 5 का वर्ग होता है 25, इसको हम घटा देंगे तो बचेगा कितना 144। ये 144 है वो AB का वर्ग है, तो हमें केवल AB ज्ञात करनी है। तो इस 144 का क्या कर लेंगे हम, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो अतः है AB का मान क्या आएगा, AB बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। यह आपका आंसर। तो इस 7 के में B का है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया है, एक माली के पास 100 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो अभी हमने जो 5 का सवाल किया था उसी तरह से इसको हल करना है। सबसे पहले जो अजार है उस अजार का हम भागफल विधि से, भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्योंकि मान लिया जो पंक्तियों की संख्या है उसको भी हमने अक्ष मान लिया, पंक्तियां हैं वो भी अक्ष हैं और कॉलम है वो भी क्या है, अक्ष है। और जब कॉलम को हम पंक्ति से गुणा करेंगे तो वो कुल पौधे आएंगे, तो यानी वो वर्ग होगा एक तरह से। तो ये 1000 है, इनको वर्ग बनाने के लिए कितने पौधों की और आवश्यकता होगी वो हम इसे ज्ञात कर लेंगे नीचे जो शेषफल बचेगा उसके द्वारा। तो यहाँ 2 समूह बन गए 10 और 0 0। अब सबसे पहले 10 में भाग देंगे तो 3 तिये 9, 3 आ जाएगा और 3 तिये 9, 10 में से 9 घटा देंगे 1 बचेगा और 00 इसके पास में उतार लेंगे। अब यहाँ 3 का डबल करके लिख देंगे तो आएगा 6। अब यहाँ देखिए 6 के पास में 1 रखते हैं तो 61 होता है, लेकिन 61 है वो तो 100 से कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ 2 रखना होगा और 2 को 2 से गुणा 62 हो जाएंगे, 62 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 यानी 124। अब 100 है वो कम है और 124 ज्यादा है, तो कितने माइनस में बचे हमारे पास में 24,
तो यानी उस माली को 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। अगर उसके पास में 24 पौधे और होंगे तो उसके पास में पंक्ति और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी, यानी 1000 के बजाय उसके पास में पौधे होने चाहिए 1024। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः है माली को कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान करने के लिए 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। तो यानी यहाँ जो 8 का सवाल है उसमें तो हमें आगे की संख्या पूरी करनी थी यानी और लेकर के, लेकिन यहाँ जो बच गए उनको हमें आउट ही करना है। तो इसमें विद्यार्थी कितने हैं, 500 हैं। तो इस 500 का हम क्या कर देंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 500 है, इसमें 2 समूह बनेंगे, एक 00 का और एक 5 का। सबसे पहले 5 है उसमें भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार गया भाग। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और एक के पास में 00 उतार देते हैं, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का डबल करके लिख देते हैं 4। अब 4 के पास में 1 रखते हैं तो 41 है, वो बहुत कम रह जाएगा। अब यहाँ 2 रखेंगे तो अब 2 से गुणा करते हैं तो आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। अगर 3 रखते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा करना नहीं है, 100 से कम ही हमें रखना है। तो यहाँ हमारे पास में भाग गया फिर से 2 बार। अब 100 में से 84 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये जो 16 विद्यार्थी हैं वो बच गए, इनको हम क्या करेंगे, इस पीटी अभ्यास से बाहर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः है पीटी अभ्यास में पंक्ति और कॉलम की संख्या को समान रखने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यह हो जाएगा आपका इस नौके का आंसर। इसी के साथ में अध्याय 6 भी समाप्त होता है और आपकी यह प्रश्नावली है वो भी समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SRT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।